सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अगर बात की जाए तो 3 रोज़ तूफ़ान बदतमीज़ी देखा गया, लेकिन अगले ही रोज़ हम देखते हैं कि मुकम्मल खामोशी है। तो लगता है कि अरकान कौमी असम्बली को गलती का एहसास हो गया हमजा अब, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो बड़े पुरअमन तरीके से चलाई और बड़े इत्तफाक के साथ आगे बढ़ रहे थे। पूरी तकरीर भी शहबाज शरीफ ने अपनी की, जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुकूमत पर की गई। ना उसके अंदर जो है कॉपियाँ फेंकी गई, ना उसके अंदर सैनिटाइज़र फेंके गए, और जो है शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तकरीर की और उसके बाद असद उमर साहब ने उसका जवाब भी दिया। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी वापस लेने का फैसला किया और गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर ने बड़े इत्मीनान से अपनी तवील तकरीर मुकम्मल किया। लेकिन हम ये पहले हो जाता तो क्या था? यही तो है ना सवाल, ये है कि इसी खुश अखलाकी के साथ और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए क्या हुकूमत आइंदा भी ऐसे ही करेगी? क्योंकि अगर हम देखें तो 3 रोज़ में तो तकरीर करने का मौका ही नहीं दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन कल उन्होंने जब अच्छे तरीके से तकरीर कर ली है और उन्होंने हमले भी भरपूर किए हैं हुकूमत के ऊपर और काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। इमरान खान को खास तौर पर उन्होंने कहा कि वो तो ऐवान में मौजूद ही नहीं है। उनके लफ्जी हमलों का भरपूर जवाब हुकूमती बेंचेस से दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पर जिस तरह से इकरा बता रही है कि बहुत सख्त तनकीद की है, ऐवान में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उन तक मेरी बातें पहुँच जाएंगी। कहा क्या शहबाज शरीफ साहब ने, क्या तकरीर की, वो आपको सुनाते हैं। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। 3 सालों में जिस तरीके से इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था, मामलात को हैंडल करना चाहिए था, उसके बजाय पूरी की पूरी तवानाइयां ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा, बदतरीन इंतकाम। जो बोलता है उसको नायब नियाजी गठजोड़ जो उसको पकड़ ले। हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गहरी गार में धकेले गए कि अगर पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे तरक्की नहीं करते तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की तब है जब पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है। तो ये तो थी शहबाज शरीफ की तनकीद, लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से भी अपोजिशन लीडर को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान के पार्लियामेंट में आने पर आप शिकायत करें, लेकिन नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान लेके आए। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ वो ज़िंदगी गुजारें। और रही सही कसर तो हमजा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर निकाल दिया, ट्वीट की। हाँ जी, कि शहबाज शरीफ की 3 दिन की तकरीर को असद उमर ने 1 घंटे में ऐसा उधेड़ कर रख दिया है कि उनका जो स्वेटर बुनने वाले हैं ना, वो उनको क्या उधेड़ते होंगे। और एक सवाल का जवाब और ऐसा लाजवाब कर दिया कि शहबाज शरीफ आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। असद उमर साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने ऐवान के अंदर खड़े होकर 20 मिनट तक यह बताना पड़ा कि उन्होंने डेंगू के वक्त क्या किया था। पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। आलमी सेहत का इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया कि कोरोना का दिफा कैसे किया जाता है। पाकिस्तान उन 5 में से एक है। कौम का पैसा कौम की अमानत होता है। वो गए अपना रिकॉर्ड लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवाही दी कि यह शख्स सादिक भी है और अमीन भी है। 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, काश एक अस्पताल ऐसा होता। क्या मियाँ साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है। मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। हम एक कदम आगे जाने को तैयार हैं और खुले दिल के साथ हम उस कमेटी के अंदर बैठ जाएंगे। हाँ जी, ये वो जवाब था जो आपने सुना, जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद असद उमर साहब ने दिया। और हुकूमती बेंचेस की जानिब से बहुत दफ़ा जो है उनको दाद दी गई कि आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा वेल्डन कहा गया। हुकूमती बेंचेस जो हैं वो खासे खुश थे। लेकिन बात यह है कि अगर 3 रोज़ बाद हम इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं तो हम पहले इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं कर सकते। और हमने तमाशा जो है ना लगा रखा था और सब लोग देख रहे थे। और वैसे अवाम जो है ना, इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो खुश होते हैं कि अच्छा फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया। लेकिन इस मामले पर रवैया मुख्तलिफ था और लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद बनाया। और बिल्कुल ऐसी है। हम अदाकार बरादरी को देखें, उन्होंने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। इवन के हमजा हम ट्विटर पर देख रहे थे कि ट्विटर पर भी इस तरह की जो सूरत हाल है उस पर लोग जो है तनकीद का निशाना बना रहे थे, ना सिर्फ ऑपोजिशन को बल्कि हुकूमती बेंचेस को भी। दुरुस्त है ना, सबने ही जो है वकार जो है ईवान का उसको बरकरार रखना है। और आपने ये देखना है कि आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर हैं। खैर
अच्छा है, देर आया दुरुस्त आया, आप लोगों ने एक फ़ैसला कर लिया, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर कायम भी रहेंगे। और जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी, मैं छुट्टी पे था, तो इकरा जो है कोई बहुत अहम काम कर रही थी। आज मैं जब सुबह आया तो इकरा ने मुझे बताया, तुम्हें पता है मैं कल किधर गई थी? मैं कि किधर गई थी? कहते हैं कि जी अपने तर्ज का साउथ एशिया में पहला एक वॉक थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जो है, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जो है हमजा, वो बनाया गया ड्राइव थ्रू कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाया गया। और इससे जो है हमारी आवाम को बड़ी सहूलत जो है प्रोवाइड की गई है डीसी लाहौर की जानिब से। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें आराम से ये आसानी है कि लोग जो है अपनी गाड़ियों में बैठे हुए आएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को डर होता है ना कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे कहीं से हम जर्म्स ना कैरी कर जाए कोविड के, तो इसीलिए उन लोगों की तमाम तो मुश्किलात जो थी वो दूर कर दी गई हैं। वैसे मुझे लगता है कि इससे अब तुमने जाके जो है ये सारा देखा है, इसको कवर भी किया है, वो हम आपको दिखाएंगे भी। मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो ना वॉक नहीं कर सकते हैं और घर वाले परेशान रहते हैं कि नहीं हम इनको जो है गाड़ी पे ही लेके जाएं, तो उनके लिए बड़ी सहूलत होगी। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कि हम अगर इंतज़ार करें, हम गाड़ी में तो इंतज़ार कर लेंगे लेकिन हम वैसे इंतज़ार नहीं करेंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसका वक्त क्या है, आप कब जा सकते हैं, ये आइडिया क्या है? इकरा ने वहाँ पर जाके डीसी लाहौर के साथ ये चीज़ें देखी हैं, मामलात को देखा है, लोगों की राय भी जानने की कोशिश की है। तो आपको ये दिखाते हैं कि ये जो साउथ एशिया का पहला ड्राइव कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है, ये लगता कैसा है। बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, आप सोचते होंगे कि भाई सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम सुबह सुबह से मुलाकात करते हैं, तो रात की इन औकात में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद है कि आप लोगों ने SOPs पर अमल करना है, क्योंकि कोविड के केसेस बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी कराएं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक इनिशिएटिव लिया गया है डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब की जानिब से कि यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। और इसके थ्रू जो है लोग आराम से आ सकते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ियों में बैठे हुए अपने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने आप को कोई परेशानी में मुब्तला किए बगैर वैक्सीनेट करवा सकते हैं। और ये इतना, इसकी क्या टाइमिंग्स है, क्या प्रोसेस है, इस पर हम बात करेंगे। आज डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और कितनी डेली बेसिस पे अगर बात की जाए तो कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ पे? देखें, हमारे जो इस वैक्सीनेशन सेंटर ड्राइव थ्रू विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, पाकिस्तान में पहला है और रीजन में अपनी तरह का पहला है। हमारे पास 2000 पर डे की कैपेसिटी है और हम 1700-1800 तक एवरेज पर डे पे जा रहे हैं। आप देखें लोगों की लाइंस लगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या सेटिस्फाई हैं लोग इस जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर, और क्या प्रोसेस है, टाइमिंग्स क्या है? फर्स्ट प्रोसेस हमारा ये है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो स्क्रीनिंग का मरला है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का मरला है। चलिए ठीक है, फिर हम इनका विजिट भी करेंगे, लेकिन हमें टाइमिंग्स के बारे में भी बता दें कि टाइमिंग 8 से रात 2 बजे तक ये वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। और सैटरडे को और संडे को, क्योंकि अब संडे को छुट्टी होती है, संडे को हम ये रख रहे हैं। संडे को यूजुअली हम इसको रखेंगे 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। अच्छा, चलें अब हम इसका थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। तो ये इनका रजिस्ट्रेशन सेंटर है। अब हम इनसे यहाँ से बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन सेंटर में लोग किस तरह से रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप। देखिए, रजिस्ट्रेशन सेंटर में ये आपको जो कंप्यूटर है, ये जो निम सिस्टम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसके साथ कनेक्ट है डायरेक्टली। सो लोग अपना देखें शनाख्ती कार्ड यहाँ पर ये इनको दिया है, साथ कोड भी अगर आया हुआ है तो कोड मोबाइल नंबर भी दिया है, तो ये उसमें एंटर कर रही है। उस पर डाटा उसका आ जाता है कि इसको डोज कौन सी लगी हुई है, पहली लगी हुई है, सेकंड लगी हुई है, वो भी उनसे इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। उसके मुताबिक ये जब फॉर्म में चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, अब ये रिक्वायर्ड डोज सेकंड है, पहली इसको लगी हुई थी, ये सेकंड लग रही है, तो आप निकालें फॉर्म। तो ये जैसे इसे क्लिक करेंगे तो वो साथ इसका फॉर्म जो है वो भी यहाँ से प्रिंट होकर ये सामने आ जाएगा। तो इस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी लिखी होगी, सिटीजन नंबर क्या है, नेम क्या है, वैक्सीन, डोजेज, डेट, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। पहली डोजेज होगी या सेकंड डोजेज होगी, तो ये फॉर्म लेकर ये फॉर्म उनको वापस हवाले हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ पर जो इनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं? तमाम तर सहूलियात से आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और हमें काफ़ी जल्दी जो है काफ़ी कम टाइम में हम यहाँ पे आ गए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी, लोगों को आना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि जो है ये कोरोना से जल्दी हमारी जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के अंदर आके, और आप गाड़ी में अपनी बैठे हुए अपने आप को वैक्सीनेट करा रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल था घर छोड़ना और काफ़ी जगह रश था, तो ये तो ड्राइव थ्रू फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब हम आगे चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ कि वहाँ पर वैक्सीन लग रही है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराया है, कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? जो लोगों को गलत मालूमात लोग दे रहे हैं कि भाई वैक्सीनेट ना हो और इससे ये हो रहा है, फलां मसला हो रहा है, फलां मसला हो रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप? हम लगवा के जा रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है, तो उनसे बोलेंगे कि सही है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? दिस इज़ एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, और मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आया, और दिस इज़ वेरी गुड, क्वाइट गुड एक्चुअली। आपकी फर्स्ट डोज है? मेरी फर्स्ट डोज। और आपको किसी ने बताया था सेंटर के बारे में या ये मेरी वालदा है, इन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी अच्छा है। ओवरऑल फैसिलिटी के बारे में आपको कन्वीनियंस का लेवल कैसा लगा आपको? फैसिलिटी के बारे में तो अच्छा है वैसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको वैक्सीनेट कराया है और आपको यहाँ पर जो सहूलियात हैं, कितने आप इनसे मुतमईन हैं? काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हूँ, और ठीक है, मैं तो वैसे भी बिलोंग मिडिल क्लास से रखता हूँ, तो बाइक पे आया था तो ये करवा नहीं रहे थे, तो फिर ये इनसे मैंने लिफ्ट ली है, तो इनका भी शुक्रिया सबका, और मैंने कहा करवा लूँ, अच्छा होता है, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, उसकी वजह से मैंने मुनासिब समझा कि करवा लूँ। अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने वैक्सीनेट कराया। घर में कफील भी मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ। तो आपने आपको वैक्सीनेट कराया, आपको कोई भी इससे मसला तो नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं हमें वैक्सीनेशन करा के तो हमें ये हो गया, वो हो गया। सिस्टर गलत कहते हैं लोग, हुकूमत इक़दामात जो कर रही है ना, हमारी जान माल के लिए ही कर रही है, और उनको तो बेलौस कर रही है ना, वो कुछ कहते हैं गलत है, मानना है कि वो होंगे कुछ, मगर इस मामलात में वो बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप जहाँ से भी हम गुजरे हैं, ये वैक्सीनेशन होगी इनकी। अब ये वैक्सीनेशन के बाद दे विल टेक अ लेफ्ट टर्न, आगे पार्किंग का एरिया है, वहाँ पार्क होंगे, वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल है, तो दिस इज अ कांग्रेचुलेशन मोमेंट फॉर देम एज वेल। एग्जैक्टली, वही मैंने इसलिए कहा ना कि उन तमाम लोगों को हम कांग्रेचुलेशन कहेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोसेस ऑब्वियसली, इट्स अ लाइफ चेंजिंग, लाइफ सेविंग प्रोसेस। बिल्कुल। अब हम उनके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारा ये लास्ट स्टेप है और हम अब डॉक्टर साहब से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है 15 to 20 मिनट्स, तो डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं कि उन लोगों को मतलब कोई मसला तो नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपने को वैक्सीनेट किया? माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये जो ड्राइव थ्रू है मैकेनिक्स, इसमें लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक। और ये प्रैक्टिकल भी है इस लिहाज से कि लोग आते हैं और विद इन शॉर्ट टाइम वो जो है उनको सर्विस डिलीवर हो जाती है। अच्छा, अब ये जो मसाइल के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्योंकि एक नई डिजीज़ है और इसके लोगों में फ़ियर और फोबियाज़ हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पास वो आते हैं जिनके फ़ियर फोबियाज़ को हमने रिमूव करना होता है। अच्छा मुदस्सिर साहब, लास्टली आप हमारी जो आवाम हम लोगों को देख रही है, सबसे पहले पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों से, तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करता हूँ और तमाम लाहौर के लोगों से कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, फियर में ना रहें, डिसइंफॉर्मेशन पे यकीन ना करें, सोशल मीडिया की अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन पे यकीन ना करें। आएँ यहाँ पर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने लिए अपने प्यारों के लिए इस मुल्क को ओपन करें, इकॉनमी को ओपन करें, रोज़गार को बहाल करें। बिल्कुल, रोज़गार को बहाल करना है। और जिस तरह से डीसी साहब ने हमें पूरे सेंटर का विज़िट कराया, यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम किया गया है डीसी लाहौर की जानिब से, और हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। और दूसरा, आप लोगों के लिए एक हम मैसेज देंगे कि आप लोग आएँ, आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया, अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ। लेकिन SOPs का साथ साथ आपको बार बार हम लोग अपने प्रोग्राम में भी कहते हैं कि SOPs का ख्याल रखें। बेशक केसेस में कमी हुई है, लेकिन हमें फिर भी अपनी जो है अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए SOPs पे ऊपर अमल करना है और वैक्सीनेट अपने आप को लाजमी कराना है। सो आप सब भी आए यहाँ पर, और इस जितना ये अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है ड्राइव थ्रू का, यहाँ पर आके और इजीली आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। हमने देखा बड़ा बेहतरीन है ये, तो मतलब विजिट कर लिया मेरे साथ साथ। हम सबने विजिट कर लिया और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ज़िला इंतज़ामिया की डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और देखिए गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, ज़िला इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं कि आवाम जो है वो जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे उतनी ही जल्दी हम इस वबा से भी। अब हम सारी फैमिलीज़ के साथ जो इकरा ने बात की है वो तो हम नहीं दिखा सके ना, लेकिन इकरा मतलब चेहरे कैसे थे लोगों के, वो कितने हैप्पी थे कि ये कैसा इकदाम है। वैसे हमजा, मैंने जितने लोगों से बात की, तमाम तर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा हमें सिर्फ हार्डली 20 मिनट्स लग रहे हैं इन लाइन्स के अंदर, जिस तरह से वो एक बड़े अच्छे तरीके से बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लाइन्स के अंदर आ रहे हैं, 1 by 1 जो स्टेप
स्टेप उनके 4 स्टेप्स में जिस तरह से वैक्सीनेशन उन्होंने कंप्लीट की है और अपने आप को वैक्सीनेट कराया, तो वो बड़े इजीली उन्होंने करा लिया काम, उन्हें कोई इतनी ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ी, कोई मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ा, तो सारे ही लोग वहाँ पर बहुत सेटिस्फाइड थे। और एक और मज़े की बात मैं आपको हमजा बताती चलूँ, जो पहले भी बता रही थी कि जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में है तो उसकी लोकेशन के आपको भी पता होगा, अंदाज़ा होगा जितने भी लाहौर में रहने वाले हैं या लाहौर से बाहर भी हैं, कि वहाँ पर जो फूड पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, डेरा है और भी बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। तो लोग जो है वो फैमिलीज आपस में यही डिस्कशन करी थी, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी लेके आए थे, क्योंकि कोई डर नहीं ना था इतनी गाड़ी में बैठ के, कुछ खिलाएं, कोई कुछ खाने पीने की फरमाइशें हो रही थी, तो वो सारे वहीं से वैक्सीनेट होके तो अपने आप को करवाने के बाद वैक्सीनेशन तो फूड पॉइंट्स की तरफ भी जा रहे हैं। जी आखिर में हम इकरा से ये भी पूछ लेते हैं ना, क्योंकि हम सबका इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इकरा, आप 10 में से जो है ना हमें कितने नंबर दे के रेट करती हैं कि आप लोग लाजमी यहाँ पर जाएं? कि मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। अगर इससे ज़्यादा भी देने पड़े तो मैं तो कहूँगी 10 आउट ऑफ 20 हो जाएगी। तो बिल्कुल ये इतनी ज़्यादा काविशें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं कि हम सब खुद को वैक्सीनेट करवाएं, तो जाएं। अगर आपको कोई भी दिमाग में सवालात हैं, जिस तरह से डीसी साहब ने आखिर में बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आप सोशल मीडिया के ऊपर र्यूमर सुनते हैं ना, इनके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, आप इन पे यकीन ना करें और आप आके एक दफ़ा देख लें। अच्छा आपने जाना है वहाँ पर, आप देखेंगे तो आप खुद जो है मोटिवेट हो जाएंगे कि अच्छा हमने अपने व्यूअर्स को दिखा भी दिया है, उनको उन लोगों का एक्सपीरियंस भी दिखाया, आसान तरीका है। और आप अब वहाँ पर जाएंगे, हम उम्मीद रखते हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग वैसे बड़ी तादाद में आए हुए थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है इस आइडिया को, और आइडिया देने वालों को सराहना चाहिए। बिल्कुल आइडिया देने वालों को वाकई सराहना चाहिए, क्योंकि डीसी लाहौर जो है मुदस्सिर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी काविश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम जो है इस काविश के बाद इन तमाम तर सहूलियात से मुस्तफ़ीद। एक काविश PIA ने भी की है, उनका भी साथ ही साथ जिक्र कर देते हैं, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है। कौमी एयरलाइन PIA खित्ते में पहले कोविड वैक्सीनेटेड अमले वाली एयरलाइन बन गई। ज़बरदस्त हमजा, PIA ने पायलट्स को, तमाम फ़ज़ाई जो मेज़बान हैं, उन तमाम अफराद समेत अमले को वैक्सीन लगाने का हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया। और अप्रैल में अगर बात की जाए, अप्रैल की हमजा, तो PIA ने कोरोना से बचाव के लिए पायलट्स और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनकी मरहलावार वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया था, और तकरीबन 1 हफ्ते में ही खित्ते में पहले कोविड वैक्सीनेटेड अमले वाली एयरलाइन बनने के लिए पहला मरहला उन्होंने मुकम्मल कर लिया। ये अच्छी एक पॉजिटिविटी है, अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत पॉजिटिव है ये, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। लेकिन हमें ये क्रेडिट देना होगा PIA को कि PIA ने जो है ये ऐसी काविश की है कि अब देखें लोगों ने फ़ज़ाई सफ़र करना है, अब वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, होना भी चाहिए, तो वो तब आपके साथ आते हुए, एयरलाइन पे आते हुए एक अच्छा फील कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को सेफ फील कर रहे होंगे, जब उनको पता होगा कि ये पूरा अमला जो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहा होगा ये वैक्सीनेटेड है। बिल्कुल, लोग कॉन्फिडेंटली अपनी जो है सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि लोगों को यही ज़्यादा परेशान होता है ना कि यार अगर हम इससे लिंक्ड है, हम इससे हमारी इंटरेक्शन हो रही है, तो क्या इस इंसान ने वैक्सीनेशन अपने आप को कराई हुई है, अपने आप को वैक्सीनेट कराया हुआ है, भी आपने एहतियात की हो। अब आपका क्वेश्चन ही पहला ये होना चाहिए, जो भी शख्स आपको मिल रहा हो उसको पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आपने वैक्सीन लगवाई है, और आप वैक्सीनेटेड, क्या वैक्सीनेटेड है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अब हमें ये बात पूछने की ज़रूरत है ताकि अगला ये फील करे अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई कि यार मैंने कुछ तो गलत किया है, कि सब मुझसे मुझे लगवानी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं लगवाई तो मुझे लगवानी चाहिए। और फिर उनको समझाएंगे भाई मैंने लगवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। और फिर सारे लोग जो है वैक्सीन, जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेटेड सेंटर है ना वैक्सीनेशन का, वहां पर जाएंगे, वहां पर भी आप जाएं, वहां पर जाके वैक्सीन लगवाएं। आप किसी और वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहते हैं, आप वहां पर भी लाजमी जाएं। तो ये अच्छी खबरें हैं। तो उसके साथ एक और अच्छी खबर शेयर कर देते। खबर क्या है, मतलब कि एक अच्छी याद जिसको शेयर करना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत पसंद है वो याद, और इकरा को भी बहुत पसंद है। हमें भूल नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा इस तरह का मौका देखने को मिला नहीं है, लेकिन हमें इंशाल्लाह मिलेगा। हम पूरी उम्मीद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने भारत को ओवल के मैदान में ये मैच हराया था। क्या बात है, जबरदस्त जीत थी, क्या जबरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान के नाम थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और फ़खर जमान आते हैं और अजहर अली आते हैं ओपनिंग करने के लिए। अब मुझे तो वो ना ऐसे मैच जैसे ना याद है, फ़खर जमान एक दफ़ा कैच आउट होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी कैच लेते हैं, लेकिन बुमराह 9 बॉल कर देते हैं। वो 9 बॉल इतनी भारी पड़ती है कि फ़खर जमान बेहतरीन सेंचुरी स्कोर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो माहौल था और जिस तरह से जो पाकिस्तानी उनके लिए सबसे ज़्यादा होता ही है कि जब इंडिया के साथ मैच हो तो हमने हारना किसी सूरत नहीं है, चाहे किसी और के साथ भी हार जाए, लेकिन इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं हारना चाहिए। पाकिस्तान को तो
पाकिस्तान ने जो अपने पाकिस्तानी हैं उनको खुश किया था, बल्कि जहां दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद है उन तमाम कोई पाकिस्तानियों ने उस वक्त में खुश किया था। और ये जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी, यकीनन बड़ी अच्छी याद है। 338 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने, 338, 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे और फिर जो है भारतीय पूरी टीम को उन्होंने आउट कर दिया था 158 रन पे। अभी मोहम्मद आमिर की हम क्या बात करें, मोहम्मद आमिर ने क्या बेहतरीन स्पेल किया था। विराट कोहली का कैच ड्रॉप भी हुआ था अजहर अली से, लेकिन उसके बाद जो है अगली गेंद पर शादाब ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया था और विराट कोहली को आउट किया था। 3 खिलाड़ी आउट किए गए थे। लेकिन मोहम्मद आमिर की अगर बात कर ली जाए, जितना वो उनका स्टार्ट इतना बेहतरीन था, लेकिन कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हुई जिससे अब जो है मसाइल पैदा हो गए। और अब अगर लास्ट हम हमजा बात करें मोहम्मद आमिर की, तो क्या हुआ था जब उन्होंने वसीम साहब जब उनके घर गए, उनका जी इस तरह की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा था। और अच्छा, अभी ना यहाँ पर एक मैं देख रहा था कि विजुअल्स आप भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तस्वीर चल रही थी शादाब खान की, जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं ना, वो युवराज सिंह का जो है ना LBW था कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे शादाब, और वो कह रहे थे अपने कप्तान को, विकेट कीपर को, सरफराज अहमद को कि जी कि ये मुझे पता है कि पहले पैड हुआ है बाद में बैट पे लगा है। तो अंपायर ने नोट आउट दिया था, फिर रिव्यू लिया गया था और उसके बाद पाकिस्तान हमने देखा कि मैच जीता। तो ऐसी यादें मजीद होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजीद अच्छा खेलना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान।